नमस्कार दोस्तों, क्या आप इन सर्दियों में रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि कौन से टाइप का रूम हीटर खरीदा जाए? अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीमियम ब्रांड बजाज के दो अलग अलग टाइप्स के हीटर कंपेयर किए हैं जो कि दो अलग अलग प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं। तो रूम हीटर में सिर्फ एक अच्छी ब्रांड सिलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, इसमें कौन से टाइप का हीटर जो है वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए कन्वीनियंट है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए मैंने बजाज का 267200 डिलक्स रेडियंट हीटर, देखिए ये जो है वो रेडियंट हीटर है। इसे कई बार इंफ्रारेड, हेलोजन या फिर क्वार्ट्ज रूम हीटर भी कहा जाता है। तो इसके साथ में बजाज का ब्लो हॉट रूम हीटर कंपेयर किया है। ये ब्लो यानी कि फ़ैन टाइप का है, इसमें फ़ैन दिया जाता है जो कि ब्लोअर का काम करता है। तो इसे कई बार सिरामिक हीटर, कन्वेक्शन हीटर या फिर ब्लोअर रूम हीटर भी कहा जाता है। तो इन दोनों अलग अलग टाइप के सेम ब्रांड के रूम हीटर को हम कंपेयर करेंगे, जिसमें इनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में देखेंगे, इंक्लूडिंग प्राइस। और बेस्ड ऑन दिस आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा वाला जो है वो हीटर परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बजाज का रेडियंट हीटर दिखाया है और राइट हैंड साइड में बजाज का जो ब्लोअर हीटर है वो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइप की बात करें कौन सी टाइप का ये हीटर है, तो बजाज का 267220 डिलक्स रेडियंट है वो रेडियंट या फिर हेलोजन हीटर को हम बोल सकते हैं। इसमें हेलोजन की ट्यूब लगी हुई होती है जिससे कि ये हीट के साथ साथ लाइट भी रिलीज करता है और ये इस तरह से हमारे रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और बजाज का जो ब्लो हॉट रूम हीटर है वो फैन या फिर कन्वेक्शन टाइप का है, जैसे कि मैंने बताया ब्लोअर रूम हीटर हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें एक ब्लोअर फैन होता है जो कि गर्म कॉइल या स्प्रिंग पे एड्रेस किया हुआ होता है और ये हवा या स्प्रिंग के थ्रू गर्म होकर बाहर ब्लो होती है। तो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा ये ब्लोअर रूम हीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों पर्टिकुलर मॉडल्स के वॉटेज की, मतलब इनका पावर कंजम्पशन, तो मैक्सिमम ये दोनों ही मॉडल जो है वो 2000 वाट तक कंज्यूम करते हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी 2000 वाट की है, पर ये ऑप्शनल है। ये टू हीट सेटिंग के साथ आता है, अगर हम चाहें तो इसे 1000 वाट पर सेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हीटिंग आधी हो जाएगी और इसके साथ साथ पावर भी आधा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारे सेटिंग्स, दोनों में ही टू हीट सेटिंग्स आते हैं। बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस हमें जितनी हीट चाहिए उसके बेसिस पे यह इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यह दोनों ही BIS सर्टिफाइड है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने से पहले इनको BIS सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ़ है। तो ये बजाज के दोनों ही मॉडल्स, बजाज 267220 डिलक्स रेडियंट और बजाज ब्लो हॉट रूम हीटर, ये दोनों ही BIS सर्टिफाइड मॉडल्स हैं। तो यू कैन ट्रस्ट देम, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, ये सेफ़ है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी वारंटीज़ की। तो ये दोनों ही मॉडल्स में हमें 2-2 साल की वारंटी। तो देखिए हम समझ सकते हैं कि ये दोनों ही मॉडल्स जो है वो एक दूसरे के टक्कर के हैं। अब तक हमने जो भी फीचर्स देखे वो सेम है दोनों में। इन दोनों में हमें 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है, तो मतलब इसमें कोई ख़राबी होती है तो हम कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट की। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देगा। बजाज का जो रेडियंट हीटर अवेलेबल है, इंफ्रारेड हीटर, वो लाइट वेट रहता है कंपेयर टू बजाज का फ़ैन हीटर। बजाज का जो मतलब कोई भी फ़ैन हीटर हम बोल सकते हैं, नहीं कि सिर्फ बजाज का। ये प्लास्टिक बॉडी वाले भी आता है, पर पर्टिकुलर ये बजाज का मॉडल पूरा आयरन बॉडी में आता है, तो इसलिए ये थोड़ा हैवी रहता है। तकरीबन 1.5 से 2 किलो तक हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दूसरा इससे रिलेटेड ही है बॉडी टाइप। तो दोनों में ही मेटल बॉडीज़ है, पर फैन हीटर जो है उसका बॉडी थोड़ा बड़ा है, मतलब थोड़ा हैवी बॉडी है, तो इसीलिए इसका वेट भी ज़्यादा है। जब हम कोई भी रूम हीटर की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसिडर करना चाहिए, चिल्ड्रन सेफ्टी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सा वाला जो हीटर है वो सेफ़ है, मतलब हीट से या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक से। अगर वो डायरेक्टली हीटर के कांटेक्ट में आता है तो कौन सा वाला जो हीटर है वो सेफ़ है। तो बजाज का रेडियंट हीटर है वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है चिल्ड्रन के लिए, और बजाज का फैन हीटर जो है वो मतलब हम सेफ़ बोल सकते हैं, ये इतना खतरनाक नहीं है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन की, तो यहाँ पे बजाज का रेडियंट हीटर थोड़ा सा बाजी मार जाता है, ये भी एक मेन पॉइंट हम बोल सकते हैं। रेडियंट हीटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट होता है क्योंकि ये लाइटनिंग के ऑपरेशन पे चलता है। पर फैन हीटर जो होता है उसमें क्या है कि एक हैवी फैन दिया जाता है जो कि आवाज़ करता है, इसीलिए इसका ऑपरेशन नॉइजी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क्स वेल इन लार्ज स्पेस।
मतलब अगर आपका रूम बड़ा है तो इन दोनों में से कौन सा हीटर जो है वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो बजाज का रेडियंट हीटर बड़ी स्पेस में नहीं ठीक से वर्क करता, पर फ़ैन हीटर जो है वो ठीक से इसकी एफिशिएंसी मतलब बनी रहती है बड़े रूम में भी। लार्जर स्पेस है तो मतलब हमें फ़ैन हीटर के साथ ही जाना है। नेक्स्ट देखिए, हमने टाइम टू हीट नहीं कंसिडर किया था, हमने स्पेस की बात की थी। अगर हम बात करें लो टाइम टू हीट, मतलब कौन सा वाला हीटर जो है वो जल्दी से हीटिंग पकड़ लेता है, जल्दी से हमारा रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है, तो ये दोनों ही हीटर इसमें एफिशिएंट है। ये दोनों ही हीटर, रेडियंट और फैन हीटर, दोनों ही जल्दी से रूम को गर्म करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टर्स ऑक्सीजन लेवल एंड ह्यूमिडिटी। मतलब कई बार क्या होता है कि आपने महसूस किया होगा कि रूम हीटर स्टार्ट करने पे आपको मतलब सफोकेटिंग फील होने लगता है, रूम में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इससे क्या है कि आपकी स्किन जो है उस पर आप ड्राइनेस फील कर सकते हैं। तो क्या हमारे ये हीटर्स ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमिडिटी को अल्टर यानी कि चेंज कर देता है, कम कर देता है। तो ये दोनों ही हीटर्स जो है वो मतलब ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में इतने कामयाब नहीं है। तो इसके ऑप्शन में मतलब अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इसके ऑप्शन में हमारे पास तीसरे टाइप का भी रूम हीटर अवेलेबल है, जिसे ऑयल फील्ड हीटर बोलते हैं। इसकी फिन्स में ऑयल भरा हुआ होता है और ऑयल को हीट किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमिडिटी एकदम मेंटेन रहता है। तो मतलब ये एक डीमेरिट पॉइंट बोल सकते हैं इन दोनों ही हीटर्स में, रेडियंट और फैन हीटर दोनों में। और आखिर में हम बात करेंगे जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था कि प्राइसिंग की, कौन सा वाला जो है वो सस्ता है, कौन सा वाला महंगा है, इनकी क्या प्राइस रेंज है। तो बजाज 267220 डिलक्स रेडियंट, ये वाला जो मॉडल है वो आपको तकरीबन 1900 रुपीज़ में मिल जाएगा मार्केट में, या फिर ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बजाज ब्लो हॉट रूम हीटर की अगर हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2200 रुपीज़ में तकरीबन मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 300 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा ये दोनों ही हीटर्स में। और आखिर में हम देखेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क। तो इन दोनों में से आपको कौन सा वाला हीटर जो है वो ख़रीदना चाहिए। अगर आप इन दोनों में ही कंफ्यूज्ड है तो इसके लिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस वीडियो। और थोड़ा सा सस्ता हीटर अगर आप देख रहे हैं तो आपको बजाज का ये डिलक्स रेडियंट हीटर के साथ जाना है। तो अगर आप एक अच्छी एफिशिएंसी वाला बड़े रूम में भी जो वर्क करे, छोटे बच्चों के लिए सेफ़ हो, जल्दी से रूम गर्म कर दे, ऐसा हीटर देख रहे हैं, और ये फ़ैन जो है इसकी वजह से थोड़ा सा नॉइजी ऑपरेशन लाइक सीलिंग फ़ैन, इस तरह से आपको मतलब आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डेफिनेटली फ़ैन टाइप हीटर के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।